नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और इस क्लास में मैं आप सभी साथियों के सामने टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहले बार हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं तो आप सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि मैं आप सामने लेकर आ गया हूं। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो भाई। हाँ भाई, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो जो साथी लाइव सेशन से जुड़ चुके हैं सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और इस चैप्टर में हम आपके सामने कोडिंग और डिकोडिंग वाला चैप्टर करवाएंगे। और इसके मैं आपको दोस्तों आज टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन कराऊंगा। यहां से आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। और जब एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। इसलिए दोस्तों, जो मैं सीट सॉल्व करा रहा हूं इस सीट को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसका रिप्लाई जरूर करना है। बिल्कुल पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसका रिप्लाई जरूर करना है। दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में MADARS मद्रास को NBESBT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो बिल्कुल फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों को निवेदन कर रहा हूं, अगर आंसर आता है तो रिप्लाई कर दीजिए। दोस्तों देखिए, एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको लिखना पड़ेगा। यहां लिखा है दोस्तों MADARS और इसको लिखा जा रहा है दोस्तों NBESB और टी लिखा जा रहा है। समझने का प्रयास कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इनका कोड लिखना होगा, जो अंग्रेजी कूट भाषा में लिखना होगा। आप सभी को पता है ABCD आपने देखी होगी, वर्णमाला आपने पढ़ी होगी दोस्तों। उसमें M 13 नंबर पे आता है। उसमें M कितने नंबर पे आता है दोस्तों? उसमें M आता है भैया 13 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, A आता है यहां पर दोस्तों 1 नंबर पे, R की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये आता है दोस्तों 18 नंबर पे, और S की मैं बात करूं दोस्तों तो ये आता है मेरे पास में 19 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 19 नंबर पे आता है। ठीक है भैया। अब दोस्तों यहां मैं बात करता हूं ABCD में N जो आता है 13 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, E यहां 5 नंबर पे आता है। इसी प्रकार S यहां पर दोस्तों 19 नंबर पे आता है, B यहां 2 नंबर पे आता है, और T यहां पर कौन से नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपन यहां 13 से 14 की तरफ चल रहे हैं तो यहां +1 चल रहा है। कितना चल रहा है दोस्तों? +1। इसी प्रकार अगर यहां से मैं आ जाऊंगा तो भी मुझे पता है कि भाई +1 चल गया है। इसी प्रकार यहां से यहां जाऊंगा तो भी मुझे पता चल गया भाई +1 चलेगा। ठीक है भाई। अब दोस्तों यहां पर ये ऐसा पैटर्न लागू होगा। यहां पर दोस्तों ये क्रॉसिंग में +1 पैटर्न लागू हो जाएगा, और S से T अपन इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, यानी +1। ठीक है भैया, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये छोटा सा पैटर्न मैंने आपके सामने दिया है, इस पैटर्न को आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। अब इसको मैंने यहां रख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको अपन बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। एक बार इसको मैं यहां रख देता हूं, और जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको पूरी तरह से अपन बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बिल्कुल। अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन दे रखा है भैया बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। हमें क्वेश्चन दिया है भैया कि बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा अभी इसको मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों देखिएगा, अगर यहां से B से +1 चलेंगे तो हमारे पास C आएगा। B से +1 चलेंगे तो हमारे पास C आएगा। O से अगर मैं +1 चलूंगा तो दोस्तों मेरे पास P आ जाएगा, और M से +1 चलूंगा तो मेरे पास N आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्रॉसिंग पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो क्रॉसिंग पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे तो ए से +1 चलने पर हमारे पास बी आता है, और इसी प्रकार बी से +1 चलने पर सी आता है, और वाई से +1 चलने पर जेड आता है। अब हमें ये पता चल जाएगा कि भाई इसका पैटर्न यही लागू आना। तो यहां देखो सी पी एन बी सी जेड, तो सी पी एन बी सी जेड कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है भैया। अब इसका मतलब यह है कि ये यहां पर उतारते समय सर से मिस्टेक हुई है। अब इस मिस्टेक को मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि दोस्तों जब आपको पता चला कि सारे +1 चल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, ये भी आपके सामने +1 होगा, ये भी आपके सामने क्या होगा, +1 होगा। और +1 होने की वजह से यहां पर जो पैटर्न लागू होगा n के बाद दोस्तों यहां से +1 चलेंगे c, यहां से +1 चलेंगे b, और y से +1 चलेंगे z, यानी CPN CBZ, CPN CBZ। यहां पर b ऑप्शन हमें राइट करना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या बी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या बी। सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई? हाँ भैया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या भैया? बिल्कुल दोस्तों, आप सभी क्लियर हो चुका है। चलिए दोस्तों बिल्कुल यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। हाँ भाई, जल्दी से बता दीजिए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप दोस्तों पूछ सकते हो। किसी भी साथी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप पूछ सकते हो। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैक्सिमम साथियों ने यहाँ रिप्लाई किया है। हाँ जी भैया, सर सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन में करता हूं क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में EPH को लिखा जाता है दोस्तों FKOAL और D लिखा जाता है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है? दोस्तों आपसे पूछ रहा है उसी सांकेतिक कूट भाषा में GEORGE को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक कूट भाषा में GEORGE को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनकर आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां दोस्तों देखिएगा, J का नंबर हमारे पास में कितना आता है, F का नंबर कितना। देखिए दोस्तों ABCD आपने पढ़ी होगी, ABCDEF पहला आता है, फिर GHIJ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो F आता मेरे पास में 6 नंबर पे, K आता दोस्तों 11 नंबर पे, O आता दोस्तों 15 नंबर पे, A आता दोस्तों 1 नंबर पे, और इसी प्रकार L आता दोस्तों 12 नंबर पे, और D आता दोस्तों 4 नंबर पे। अब इसके ऊपर वाले सेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऊपर वाले सेशन की अगर मैं बात करूं तो FGHIJ, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। यह आता मेरे पास में 10 नंबर पे, यह आता दोस्तों हमारे पास 15 नंबर पे, यह आता दोस्तों हमारे पास 19 नंबर पे, यह आता दोस्तों 5 नंबर पे, यह आता 16 नंबर पे, और यह आता 8 नंबर। अब दोस्तों परिवर्तन क्या हुआ है, परिवर्तन क्या हुआ वो समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों कह रहा है कि किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में जोसेफ को यानी JOSEPH को ये लिखा जाता है। इसका मतलब -1 वाला पोर्शन चल रहा है, तो यहां से यहां आने पर दोस्तों -4 हो रहा है। इसी प्रकार यहां से यहां आने पर दोस्तों -4 हो रहा है। यहां पर भी -4 है, यहां पर भी -4 है, यहां पर भी -4 है, और यहां पर भी -4 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दोस्तों कि सब में जो पैटर्न लागू हो रहा है -4, -4, -4 और -4 लागू है। तो दोस्तों जब सब में हमने देखा कि भाई -4 लागू हो चुका है, तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहां पर बोल रहा है दोस्तों कि GEORGE को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप इसका नंबर जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों अगर नंबर लिखूंगा तो G आता भाई 7 नंबर पे, ABCDEFG ऐसे पढ़ लो, याद कर लो एक बार। E आता है 5 नंबर पे, O आता है 15 पे, R आता 18 पे, G आता 7 पे, E आता 5। अब समझिएगा, यहां से अगर मैं -4 चलता हूं तो भैया कौन आएगा? 3, और 3 पर कौन आ जाएगा? C आएगा। कौन आएगा भाई? C आएगा। यहां से -4 करता हूं तो 1 आता, 1 पे कौन आ जाएगा भैया? A आ जाएगा। कौन आ जाएगा? A आ जाएगा। इसी प्रकार यहां से -4 करता हूं तो 11 आता, 11 पे कौन आ जाएगा भैया? 11 पे हमारे पास क्या आ जाएगा। और इसी प्रकार यहां से -4 करता हूं तो 14 आएगा, 14 पे कौन आ जाएगा दोस्तों? N आ जाएगा। और इसी प्रकार यहां पर माइनस का मैं
4 करता हूं दोस्तों, तो यहां पर मेरे पास में 7 में से 4 गया तो 3 आ जाएगा, और 3 पे कौन आता दोस्तों, सी आता है। इसी प्रकार दोस्तों 5 में से -4 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहां पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका मतलब CAKNCA, 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 यहां पर हमें ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर देना होगा। बिल्कुल दोस्तों, इसको क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है, जल्दी से रिस्पांस कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, फटाफट से कमेंट सेशन में कमेंट करते जाइएगा। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, सभी की क्लियर आवाज, एक बार बता दीजिए सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना भैया? हाँ, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताइए सभी को आवाज क्लियर आ रही है। आवाज में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आवाज क्लियर आ रही है ना आप सभी को? हाँ भाई, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? चलिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, मैक्सिमम साथियों के क्लियर हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है भाई, जल्दी से, हाँ बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आरुष क्लासेस ए पे आप उसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां से आप इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल, इसका पीडीएफ फाइल है जो हमारे आरुष क्लासेस ऐप है उस पर मिल जाएगा दोस्तों। प्ले स्टोर पे जाइएगा, आरुष क्लासेस ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से इसका पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में मंकी, यहां मैंने लिखा दोस्तों MONKEY, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में मंकी को लिखा जाता है दोस्तों, मंकी को लिखा जाता है XDJMNL। तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, उसी सांकेतिक कूट भाषा में, उसी सांकेतिक कूट भाषा में आपसे पूछा जा रहा है टाइगर को क्या लिखा जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी साथियों के रिप्लाई का, क्योंकि दोस्तों जब मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं तो पूरी उम्मीद करता हूं कि अगले क्वेश्चन में आप जल्दी से रिस्पॉन्स देने का प्रयास कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा, नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा, एक बार जरूर जल्दी से कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, लाइव सेशन लेने का यही फायदा है आपको कि साथ के साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते जाना। फिर किसी प्रकार का अगर कोई डाउट रहता है, कोई सेशन अगर आपको नहीं आ रहा है, तो वो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको साथ के साथ क्लियर करवा देंगे। बिल्कुल रिप्लाई करते जाइएगा, सभी को जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देखते हैं भाई कितने साथी सही रिप्लाई दे पाते हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। 30 सेकंड का समय आपको नहीं, 30 से बढ़ाकर मैं 60 सेकंड का समय दे रहा हूं। देखते हैं भाई कितने साथी इस क्वेश्चन का सही रिप्लाई करते हैं। चलो मैं इनका नंबर लिख देता हूं, थोड़ी आपकी हेल्प कर देता हूं, क्योंकि हेल्प करना मेरा उद्देश्य भैया। 13 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 25 नंबर। यहां बात करते हैं दोस्तों 24 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर। चलो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, मैंने आपको हिंट दे दिया। अब देखते भाई कितने साथी सही रिप्लाई कर पाते देखते भाई कितने साथी सही रिप्लाई कर पाते हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। नहीं आया है, देखो इतना समय नहीं लगना चाहिए भाई। आपने सोचा 13 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 24 आ रहा है, इसका मतलब 13 से 24 का रिलेशन बैठेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, पीछे से पकड़ेंगे। कभी कभी जिंदगी में हमें पीछे वाला पैटर्न भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो 25 से अगर मैं 1 घटा देता हूं तो मुझे 24 मिल जाता है, और इसी प्रकार 5 से मैं 1 घटा देता हूं तो मुझे 4 मिल जाता है, 11 से मैं 1 घटा देता हूं तो मुझे 10 मिल जाता है। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, पीछे से चलना पड़ेगा, -1, -1 और -1। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते दोस्तों। यहां से देखिए 14 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा दोस्तों तो मेरे पास में यहां पर 13 आ रहा है। 15 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा दोस्तों तो मेरे पास में देखिए 14 आ रहा है। इसी प्रकार 13 में से भी 1 घटा दूंगा दोस्तों, तो ये यानी कहने का मतलब सब में -1 -1 -1 पैटर्न लागू हुआ, लेकिन कहां से, पीछे से लागू हुआ। कहां से लागू हुआ भाई मेरे, पीछे से लागू हुआ। क्लियर हो चुका है। यानी यहां पर -1 -1 -1 -1 चला तो है, लेकिन ये पैटर्न चला दोस्तों पीछे से। कैसे चला भैया, पीछे से। सभी साथियों क्लियर हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जवाब देने का प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए मैं इस क्वेश्चन का बता देता हूं कि आंसर क्या होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों। ओ ये क्या हो गया, लो भाई ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने छोटा कर दिया मैंने, ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ भाई, अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा भाई टाइगर का कोट क्या होगा। भाई यहां पर पूछा है कि टाइगर का कोट क्या होगा। भैया जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा।
आर से अगर -1 चलेंगे तो भाई आर आता है 18 नंबर पे। अब -1 करूंगा तो 17, और 17 पे कौन आता है गुरुजी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 17 पर आता है भैया क्यू, 17 पर आता है क्यू, ओ पी क्यू, पी आता 16 नंबर पे, क्यू आता 17। चलो भाई आगे चलते। ई से -1 चलेंगे तो कौन आ जाएगा भैया? डी। जी से -1 चलेंगे, जी से -1 चलेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, तो कौन आ गया? एफ। ये याद करो भैया, एफ। इसी प्रकार आई से, आई आता है 8 नंबर पे, -1 चले कौन आ जाएगा? एच। और टी आता 20 -1 चले कौन आ जाएगा? एस। तो यहां पर होगा क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस, यानी ए ऑप्शन राइट करना होगा। देखिए भाई, अगर तुक्के मारने वाले तुक्के मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भाई एग्जाम में तुक्का नहीं चलने वाला है, एग्जाम में तुक्का नहीं चलने वाला है। याद रखिएगा, एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप ऐप पर जाइएगा और मैंने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन दिए हैं, वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपका स्पीड ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि वहां आपको एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर 1 मिनट ही मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपना स्पीड बैकअप करने के लिए आपको बिल्कुल टेस्ट सीरीज रिप्लाई करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज में आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइएगा, सभी क्लियर हो चुका है? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 4 की मैं आपके सामने बात कर लेता हूं। अब चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में फॉक्स को, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में फॉक्स को बोल रहा है दोस्तों ENW। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में फॉक्स को बोल रहा है दोस्तों ENW। तो आपसे पूछा जा रहा, उसी सांकेतिक कूट भाषा में पाउडर को क्या बोला जाए? भाई सॉरी, पावर को क्या बोला जाएगा? सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई फॉक्स को क्या लिख रहा है, उससे आप कूट ढूंढिएगा। इसका कूट अगर आप ढूंढ लेते हो तो दोस्तों आसान होगा। भाई 6 नंबर आता है, 15 नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, और ये 23 नंबर पर है। कुछ पता चला? कुछ पता चला? जल्दी से बताइए, कुछ पता चला भाई? बिल्कुल पता चला। क्या पता चला? कि यहां से यहां चलने पर -1, यहां से यहां चलने पर -1, और यहां से यहां चलने पर -1। इसका मतलब यहां पर जो पैटर्न लागू हुआ भाई मेरे, वो -1, -1 पैटर्न लागू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, -1 पैटर्न लागू हो चुका है। इसका अर्थ ये होता है कि यहां पर हमें -1 का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम सही रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समझने का प्रयास की। यहां पूछा पावर का कूट क्या होगा, तो भैया यहां पर हम समझते हैं कि पावर का कूट क्या होने वाला, पावर का कूट कैसे निकल। भाई यहां से -1 करो, तो भैया P से -1 चलेंगे तो भाई 16 आता, 16 से 15 आ जाएगा। 16 से 15 पे कौन आता है? O आता है। इसी प्रकार O आता है 15 नंबर पे, -1 करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 में कौन हो जाएगा दोस्तों? N हो जाएगा। इसी प्रकार D आता है 23 नंबर पे, -1 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 पे कौन आता है दोस्तों? V आता है। कौन आता दोस्तों? 22 पर आता है V, तो यहाँ V आ जाएगा। E आता है 5 नंबर पे, -1 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें 4th मिलेगा D ऑप्शन पे। R आता है 18 नंबर पे, अगर आप माइनस कर दोगे तो 17, और 17 पे क्यों आता है भाई मेरे? 17 पे क्यों आता? तो सही जवाब होगा ONVDQ, ONVDQ, यानी यहां पर हमें राइट करना होगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन संख्या बी पर हम क्लिक कर देंगे। चेक करो भाई, सभी के ऑप्शन नंबर बी आ चुका है क्या? जल्दी से दे धनाधन, सभी को चेक करना है भाई। जल्दी से बताइए, सभी साथियों को ऑप्शन नंबर आ चुका है क्या बी? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आ चुका है तो एक बार कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आ चुका है तो एक बार कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल यहां पर कमेंट कर दिया है। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में CGP को लिखा जाता है BHO, यानी यहां बोल रहा है कि C, G और P इसको लिखा जाता है दोस्तों BHO। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी कूट भाषा में उसी कूट भाषा में फन को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखो भाई 3 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, और यहां पर आ रहा मेरे पास में 15 नंबर। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां दोस्तों देखिएगा, पहला नंबर पे यहां चला है -1,
और यहां चला है दूसरे नंबर पे प्लस का 1, अब तीसरे से चला है दोस्तों माइनस का 1। यानी मैं कह सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि यहां जो पैटर्न लागू हो रहा है वो माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 पैटर्न लागू हुआ। तो भाई जब माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 पैटर्न लागू हो चुका है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा वो भी आप पूरा पूरा समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिए भाई। हाँ भाई पूरा समझने का प्रयास कीजिए। इसका पैटर्न क्या होगा, यहां देखो भाई, आ गया। एक मिनट इसको मैं साइड में कर देता हूं, बिल्कुल एक मिनट इसको मैं साइड में कर देता हूं। चलो भाई अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा फन का कूट क्या होगा। फन का कूट क्या होगा भाई, कौन सा पैटर्न चलेगा, माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1। तो यहां पैटर्न चलेगा माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1, यही पैटर्न चलेगा। अब एफ से अगर मैं माइनस का 1 चाहता हूं तो ई एफ ई आता ना, तो यहां आ जाएगा ई। यू से अगर प्लस 1 चलूंगा तो वी आ जाएगा, और एन से अगर -1 चलूंगा तो एम आ जाएगा। इसका मतलब ईवीएम इसका सही जवाब होगा, और वो हमें राइट कर देना होगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी। वो हमें राइट करना होगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी। चेक कीजिए दोस्तों ऑप्शन संख्या बी आ चुका है क्या, जल्दी से चेक कीजिए दोस्तों ऑप्शन संख्या बी आंसर इसका आ चुका है क्या, बिल्कुल चेक करते जाइएगा। ऑप्शन संख्या बी इसका आंसर हो चुका है क्या, जल्दी से फटाफट से, मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं भाई चेक करो ऑप्शन संख्या बी इसका आंसर आ चुका है क्या। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ चुका है जी। आगे बढ़ जाते दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा पूरा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में टीचिंग। यहां क्वेश्चन कह रहा है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में टीचिंग, और टीचिंग को क्या लिखा रहा है, टीचिंग को लिख रहा है दोस्तों FKOALD। तो उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर आपसे पूछ रहा है GEORGE को क्या लिखा जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां अगर मैं इनका नंबर देता हूं तो 20 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, ठीक है भाई। और यहां आता है 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर। अब सामने की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, समझने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। सामने की बात करता हूं तो यहां आ रहा है 6 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर। ये जब आप नंबर देते हैं ना तो इस नंबर से आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा, बार बार ये इसलिए लिखवा रहा हूं मैं आपको ताकि आपको एबीसीडी के जो नंबर है ना वो याद हो जाएगा कि भाई ए कौन से नंबर पर आता है, सी कौन से नंबर पाएगा, वाई कौन से नंबर पाएगा, जेड कौन से नंबर। तो जब ये बार बार लिखेंगे ना तो एग्जाम में आपका बहुत समय बचेगा, बहुत समय बचेगा, और आप इजी वे से हर क्वेश्चन का जवाब देने में समर्थ हो जाएंगे। बिल्कुल मैंने यहां पर आपको पैटर्न दे दिया है, बिल्कुल मैंने यहां पर आपको पैटर्न दे दिया है जी। चलिए भैया क्लियर हो चुका है, आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों हम निकालते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल अगर आपको आंसर आ रहा है तो रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आंसर आ रहा है तो रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आंसर आ रहा है तो रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा जल्दी से, जल्दी से बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक कर रखा है क्या, एक मिनट, 20 से 6 आया है, फिर नहीं 5 से 11 मिला, एक मिनट चेक करता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है भैया, क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि जनरली वे ये पैटर्न कहीं नजर नहीं आ रहा है। 20 और 5 26 हो रहा है, लेकिन 5 में 11 जोड़ने पर 26 का पैटर्न नहीं हो बैठ रहा है। एक में क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मिस्टेक है क्या, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करो मिस्टेक है क्या। एक मिनट रुकिएगा भैया, बने रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार चेक कर लेते हैं। सर चेक करना, बिल्कुल दोस्तों यहां पर क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं दोस्तों, यहां पर लिखने में मिस्टेक हुआ है। पेपर दे दो मुझे, कौन सा क्या लिखा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलो हाँ भाई देखिए क्या लिखा गया, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टेक क्या किया है सर ने, थोड़ा सा टाइप करते समय मिस्टेक हो, ये बोल रहा है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में टीचिंग, और टीचिंग को लिखा जाता है, टीचिंग को लिखा जाता है दोस्तों यहां पर CHEATING। बिल्कुल ये टाइप करते समय मिस्टेक हो गया, TEACHING। टीचिंग को लिखा जा रहा है दोस्तों, टीचिंग को लिखा जा रहा है दोस्तों CHEATING। बिल्कुल ये लिखा जा रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा
टाइपिंग से मिस्टेक हो गया सर का, और मैं भी समझ चाहता हूं कि मैंने क्लास लेने से पहले इसको चेक नहीं किया था। सीट को शायद एक बार चेक करता तो मिस्टेक दूर हो जाती। बिल्कुल, टीचिंग को लिखा जाता है CHEATING। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी सांकेतिक कोट भाषा में, ये भी चेक कर लेता हूं ना, जिस हिसाब से ऑप्शन लिखे गए उसे ग्रेडियंट है भैया, ये भी हटा दीजिएगा। उसी सांकेतिक कोट भाषा में GRADADENT को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है था ना, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई जल्दी से बताइएगा, फटाफट से रिस्पॉन्स कीजिएगा अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो। बिल्कुल फटाफट से रिस्पॉन्स कीजिए दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो। फटाफट से रिस्पॉन्स कीजिए दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते भाई कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। चलिए नहीं आया है, यहां देखिए दोस्तों, समझने का पूरा प्रयास कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल रिप्लाई देने का प्रयास किया है किसी, लेकिन आंसर पे नहीं गए, आंसर पे नहीं गए भैया भैया। यहां देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। यहां बोल रहा भैया आपके सामने टीचिंग, TEACHING, ये थोड़ा ध्यान रखें, टीचिंग को लिखा जा रहा है, टीचिंग को लिखा जा रहा है CHEATIN और G। दोस्तों देखिए पीछे 3 के ऐसे कैसे लिख दिए, पीछे 3 वाले में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो पीछे 3 वाले में कोई परिवर्तन नहीं किया भाई, मैंने भी कोई परिवर्तन नहीं किया मेरी तरफ से। अब माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, और कौन कौन सा है देखिए दोस्तों, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये देखिए C आपका यहां नजर आ रहा है, इसी प्रकार यहां से मैं यहां जाता हूं तो H आपका क्रॉसिंग में यहां नजर आ रहा है, और इसी प्रकार A यहां पर U नजर आ रहा है, और ये यहां U नजर आ रहा है, और पहला जस्ट यहां नजर आ रहा है, ये पहला वाला है ना वो जस्ट यहां नजर आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, इसको रेड से ले जाता हूं, ये देखिए पहला वाला क्रॉसिंग होकर 5वें के बगल में जा रहा है, पहले वाला क्रॉसिंग होकर 5वें अंक के जस्ट नीचे बैठ रहा है, तो ये रिप्लेसमेंट, इसको बोलते हैं रिप्लेस या रीअरेंज पैटर्न, इसको बोलेंगे रिप्लेस या रीअरेंज पैटर्न। यानी फिलहाल क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो रीअरेंज पैटर्न पे पूछा गया है। कौन सा भैया, रीअरेंज पैटर्न। चलो भाई अब आपसे पूछा जा रहा है कि GRADIENT को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल GRADIENT को क्या लिखा जाएगा, समझने का पूरा प्रयास करो भाई। यहां पर जो 5वां नंबर है वो पहला नंबर पर आ जाएगा, 5वां नंबर पहले नंबर पर आ रहा है। देखिए देखते हैं अगर 5वां आ रहा है कि पहले 5वां है तो पहला नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 आ रहा है। चलो भाई कौन कहां रीअरेंज है पहले इसको समझने का। TEACHING, अब टीचिंग को क्या लिखा जा रहा है, टीचिंग को लिखा CHEATING, चीटिंग लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब C पहला आ गया है, फिर H आ गया है, ठीक है, फिर E A और T। चलो भाई इसके अकॉर्डिंग चलते हैं अपन, तो यहां पर मिस्टेक कर रखा है, यहाँ आई का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक क्या है क्या भैया, GRAD, एक मिनट TEACHING सही तो ऑप्शन मिस्टेक कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5, 5वां पहले पर आ चुका है, उसके बाद में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद में लास्ट सेकंड लास्ट 5 सेकंड लास्ट आ रहा फर्स्ट। एक मिनट, यहां से पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर, यहां से पहला दूसरा तीसरा चौथा, बिल्कुल डी आ चुका है, फिर उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पहले पर आ रहा है, फिर 5, ओहो अच्छा ऐसे है, ये उल्टा कर दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा आ गया है, फिर ये आ चुका है, ठीक है भैया।
अब दोस्तों यहां ये दूसरा चला गया तीसरे नंबर पे, तो यहां से दूसरा यहां आ जाएगा और उसके जस्ट बगल में आर यहां आ जाएगा दोस्तों, और जी यहां आ जाएगा, और उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ये देखो डी आई आर डी आई आर डी आई आर, फिर उसके बाद लिखा हुआ ए जी ई एन टी। बिल्कुल ये देखिए दोस्तों, हम राइट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा भाई। चेक कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल चेक कर लीजिए भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर हो चुका है भाई सभी के, सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब दोस्तों 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में पेज यानी PAGES पेजेस को वो लिख रहा है 71980 और 0, 71980। किसी भी सांकेतिक कोड भाषा में पेज को वो ये लिख रहा है, तो दोस्तों बोल रहा है कि स्टेट को क्या लिखा जाएगा, STATE, स्टेट को क्या लिखा जाएगा। चलिए भैया अब इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे इसको भी आप समझने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि भाई इसमें और कोई कोड तो नहीं दे रखा है। ये देखो भाई क्या मिस्टेक कर दिया आपने आज, ऐसे गलती मत करो यार, ऐसे गलती नहीं करो। 79 क्या लिखा हुआ 79, देखो मिस्टेक कर रखी है ना, सीट में आपको 71938 दे रखा है, 71938 और आपने 980 रख दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सर से एक बार पुनः मिस्टेक हुई है, मैं इसको भी करेक्शन करवा देता हूं, क्योंकि फिर क्या होगा जो ऑप्शन टाइप है कि ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें गलती नहीं करें, जैसा एग्जाम में लिखा जाता है क्वेश्चन को वैसा का वैसा ही टाइप करें। 71938 दे रखा है ना, 71938, PAGES इसको लिख रहा है 71938, 71938, 71938। अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है स्टेट को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछ रहा है दोस्तों स्टेट को क्या लिखा जाएगा, STAT, स्टेट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए यहां एस आपको नजर आ रहा है, तो यहां मैंने एस का नंबर ऐसा कैसा लिख दिया। दोस्तों यहां टी का आपको कहीं नंबर नजर नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। यहां ए आपको नजर आ रहा है, ए यहां पर 1 नंबर पे, चलो मैं इसके अकॉर्डिंग 1 लिख देता हूं। और फिर मैंने देखा ई नजर आ रहा है, ई यहां पर 3 नंबर पे। अब दोस्तों मैं देखता हूं कि भाई ऑप्शन में 8, 1 और 3 कहां नजर आ रहा है। पहले तो मैं इसकी बात करूं, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो हम मन से कूट नहीं दे सकते। आप समझिएगा यहां पहले नंबर पे 8 देखिए दोस्तों सभी में आ रहा, बस इसमें नहीं आ रहा, तो एक बार डी को कट कर देता हूं। बोले यार ये तो हो नहीं सकता है। अब बात करते कि 3 कहां नजर आ रहा है, भाई यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। चलो भाई यानी 3 सब में नजर आ रहा है और 8 भी हमने देखा कि सब में नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है कि कौन सा राइट करेंगे, फिर मैं आपको फिर बता रहा हूं। दोस्तों देखिए यहां पर यहां टी का कूट हमें पता नहीं है, और टी का कूट जो दूसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे सदैव बराबर आना चाहिए। तो यहां ऑप्शन देखते हैं कि दूसरे और चौथे में यहां 4-4 नजर आ रहा है, यहां 4-4 नजर आ रहा है, यहां भी 4-4 नजर। अब बट बात करते हैं कि यहां पर आपको 1 नंबर 1 का नजर आ रहा है और ये केवल आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल हमें यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर देना होगा। किस पे क्लिक करना होगा दोस्तों, हमें यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करना होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर हम यहां क्लिक कर देंगे। भाई सभी के क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से बताइए दोस्तों, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? यस लिख दीजिए, एक बार फटाफट से यस लिख दीजिएगा। सभी क्लियर हो चुका भाई? चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 8वां क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में सिस्टम SYSTEM सिस्टम को लिखा जाता है TXTSFL, TXTX
TXTSFL, बिल्कुल सिस्टम, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में सिस्टम को ये लिखा जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है पिक्चर को क्या लिखा जाएगा। ट्राई कीजिए दोस्तों कि देखते हैं भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में SYSTM सिस्टम को TXTSFL लिखा जाता है, TXTSFL लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में पिक्चर को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में पिक्चर को क्या लिखा जाएगा, ट्राई कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहां पर कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दोस्तों देखिए यहां अगर मैं S से चलता हूं T पर, तो मैंने देखा भाई यहां पर प्लस का 1 है। Y से चलता हूं दोस्तों X पे, तो मैंने देखा माइनस का 1 है। S से चलता हूं दोस्तों T पर, तो मैंने देखा भाई प्लस का 1 है। फिर T से चलता हूं दोस्तों S पे, मैंने देखा माइनस का 1 है। फिर यहां पर देखा दोस्तों प्लस का 1 है, और फिर देखा दोस्तों माइनस का 1 है। यानी यहां जो पैटर्न लागू होगा दोस्तों, वो पैटर्न लागू होगा कि भाई यहां पर +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये पैटर्न इसका जनरली लागू हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर पिक्चर का कोड निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे पिक्चर का, तो यहां मैंने आपके सामने दोस्तों पिक्चर लिखा, यहां मैंने दोस्तों आपके सामने क्या लिखा, पिक्चर लिखा। अब दोस्तों चलेगा +1 और -1, तो P आता है 16, +1 करने पर Q आ जाएगा। I आता दोस्तों 9 नंबर पे, और अगर आप माइनस करोगे दोस्तों तो यहां पर हमें 8 मिलेगा। C की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो C आता हमारे पास में 3 नंबर, +1 करूंगा तो दोस्तों यहां पर D मिलेगा, ये H लिख देता हूं है ना। और T आता है यहां पर देखिए +1 -1 +1, अब -1, यहां पर हो जाएगा दोस्तों R +1 V -1 Q और +1 F। देखिए दोस्तों QHD RV, QHD 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 QHD, उसके बाद लिखा हुआ है, एक मिनट को मैं चेक कर लेता हूं, प्लस माइनस, अच्छा S है ना, S आ गया, SVQF। एक मिनट और चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस, अब दोस्तों यहां प्लस हो जाएगा, तो U के बाद V माइनस और ये प्लस, सही तो है। QHD SVQF, QHD SVQF, अच्छा ये ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हुआ है, एक और ऑप्शन आएगा है ना, एक और ऑप्शन आएगा भैया। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका ए ऑप्शन। भाई देखिए कौन सा आंसर आया आपके, बिल्कुल यहां पर सही जवाब क्या है, 8वीं का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है भाई 8वीं का। यहां पर हमें ए ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां क्वेश्चन है। अब 9वीं क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, यहां 9वां क्वेश्चन आपको चेंज कर रखा है। यहां लिखा हुआ है किसी भी सांकेतिक कोड भाषा में पेज, PAGES, पेज को लिख रहा है दोस्तों 1 2 3 5 और 7। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। अब आपसे पूछ रहा है कि उसी कूट भाषा के अंदर टच को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में टच को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर होगा। देखिए अगर यहां इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये रेलवे ग्रुप डी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देखते भाई कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं, यहां समझने का पूर्ण तरीके से प्रयास करो भाई जल्दी से बताइए भाई। चलो भाई, अब इसमें क्या इसका कूट निकालेंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन आते तो कैसे निकालेंगे, एक समझने का पूरा अभ्यास कीजिएगा दोस्तों।
ये कूट जब आता ना तो ये बहुत तरीका होते हैं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं कि ये बहुत अलग अलग तरीकों से आता है। यानी अगर मैं एबीसीडी की बात करता हूं तो ये भाई 16 नंबर पे, 1 नंबर पे, 7 नंबर पे, 5 नंबर पे और यहां चला 19। अब इनका मेल कहीं नजर नहीं आ रहा है। 1 से 2 कर रहे हैं, 7 से 4 कर रहे हैं, 5 से 5 आ गया है, फिर हमारे पास में 19 क्या है 7 ये कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो दे रखा ना उसमें कहीं पर भी ये कोट आपको नजर नहीं आ रहा कॉमन, तब क्या करेंगे, तब हम देखेंगे भाई कि जब ऐसे कूट आते हैं, ऐसे कूट आते हैं तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा बिल्कुल। कुछ मिला है सर, एकांतर क्रम है या कुछ है? एकांतर क्रम की बात करता हूं तो 16 7 09856 09864 09536 और 09857 09857 कुछ। हाँ भाई रिप्लाई कीजिए जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका कूट में कुछ परिवर्तन करेंगे, क्या परिवर्तन कर सकते हैं? 16 में 1 ले लिया, 1 का 2 जेड 759 टच 09864 09856 09536 और 09857। ये तो फिर बैठा नहीं ना भैया। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन हो सकता है, मैं चेक करके बताऊं क्या, क्योंकि यहां सब पैटर्न फेल हो रहे हैं। अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं तो यहाँ पी से 16 कैसा आया, ये एक तरीका होता है 6 और देखो कई बार इसमें एक कूट निकलता है कि 16 आ रहा है तो इसको अपन 1 + 6 भी लिख सकते हैं और 6 - 1 भी लिख सकते हैं। 1 + 6 करूंगा 7 आएगा, 6 - 1 करूंगा 5 आएगा, बट यहां पर हमें 1 नजर आ रहा है। यहां पर एक का सामने अगर विपरीत की मैं बात करूं तो 26 आता है। तो भाई 26 से अगर मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, यहां से मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, अब जी आता है 7 नंबर पे, कितना आता है दोस्तों 7। अब 7 से अगर मैं 7 से 27 में से अगर 7 घटाऊं तो भी 20 आ रहा है, तो फिर यहां 2 के 3 कैसे आ गया? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हो सकता है इस क्वेश्चन में करेक्शन हो। मैं एक बार चेक करके बताऊंगा कि फाइनल तौर पे इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है भैया, 1 मिनट वेट कीजिएगा, अभी चेक करके बता देंगे कि क्वेश्चन मिस्टेक भी हो सकता है या हो सकता है कि इस क्वेश्चन के साथ और भी कूट दिया होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन था वो बिल्कुल देखिएगा आपको कूट दे रखा था, बट इसमें नहीं दे रखा, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो। बिल्कुल एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 10वें क्वेश्चन को पता चल जाएगा। ये भी आपके कहां पर आया हुआ मैं आपको बता दूं, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ना। एसएससी में ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां लिखा हुआ HONESTY, हॉनेस्टी को लिखा जा रहा है 2 3 0 4 5 और 1 6, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि सर थोड़े वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से कभी कोई गलतियां कर देते, तो ये भी हो सकता है ना। हाँ पहले इसका देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहां नीचे अगर मैं बात करता हूं तो यहां दे रखा NEHSOYT, देखो इसमें और इसमें कुछ न कुछ आपको मिल रहा है। इसमें देखिए दोस्तों यहां कॉमन मिल रहा है। अब कॉमन कौन कौन है मैं दिखाता हूं दोस्तों। यहां H नजर आ रहा है, यहां H नजर आ रहा है। भाई H का कूट 2 है तो यहां भी आप 2 लिख दीजिएगा। जो कॉमन आ रहा है देखो इसमें मिला तो इसमें हम आंसर उठा लेंगे। यहां S नजर आ रहा है, यहां पर भी S नजर आ रहा है, इसका मैं 5 लिख देता हूं। ठीक है भाई चलो और देखते हैं। यहां T नजर आ रहा है, यहां 1 नजर आ रहा है, इस T का कोड आपको 1 हो जाएगा। Y का कोड आपके सामने 6 हो जाएगा। और कोई नजर आ रहा है? बिल्कुल O का कोड आपके सामने 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है भाई और कोई E, बिल्कुल E का कोड कितना हो जाएगा 4 और N का कोड क्या हो जाएगा 0। तो देखो यहां पर आपको रीअरेंज तो दिया लेकिन सब दे दिया है, यहां रीअरेंज तो दिया लेकिन सब दे दिया। तो इसका मतलब 0425361 0425361 361 0425361 डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल भाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक करो भाई डी आंसर आ गया क्या सभी के?
जल्दी से चेक कीजिए, सभी के डी आ गया क्या? बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल डी आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल, 9th क्वेश्चन में मिस्टेक है। 9th क्वेश्चन में 100% मिस्टेक हो सकता है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका, तो यहां पर इसका डी आंसर राइट आंसर होगा। चलते हैं भाई 10वें क्वेश्चन की तरफ। अब 11वां क्वेश्चन आ रहा है भाई। एक दिन में 15 क्वेश्चन करेंगे ना, पर चैप्टर वाइज एक दिन में 15 क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन, किसी भी कूट भाषा में पाउडर को, किसी भी कूट भाषा में पाउडर को लिखा जाता है RQYFG और T। उसी कूट भाषा में बुकर को क्या लिखा जाएगा? निकाल के बताओ जल्दी से निकाल के बताइए भाई आंसर क्या होगा। बहुत शानदार तरीके से जवाब देना है सभी को। बताओ भाई आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा भाई। देखते भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है, कितने साथियों का सही जवाब आता है। क्या बात है, किसी के सही आंसर नहीं आ रहा भाई? ऐसी बात नहीं है यार, जल्दी से जवाब करने का प्रयास करें भाई। मंजिल को हासिल करनी है तो मेहनत करनी होगी, सपनों को सच करना है तो रात को जागना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, यहां जवाब करने का प्रयास किया है भैया ने, बहुत अच्छी बात है भाई। ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया है। ओहो, देखते हैं भाई कितने साथियों का डी ऑप्शन आता है। 11वीं क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया है, 11वीं क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया है, देख लेते भाई। और किसी का आ रहा भाई, जल्दी से बताइएगा। चलिए भाई, यहां देखिए दोस्तों, यहां से अगर मैं यहां आता हूं तो मैंने देखा भाई यहां पर प्लस का 2 नजर आ रहा है, प्लस का 2। यहां से यहां चलेंगे OPQ, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2। यहां जो पैटर्न लागू हुआ है +2 +2 +2 +2 +2 लागू है। क्या आपने भी +2 चलाया है? क्या आपने +2 चलाया भैया? हाँ भाई जल्दी से बताओ। बुकर, BOOKER बुकर, क्या आपने +2 चलाया है? क्या आपने +2 चलाया है भाई? अगर हाँ तो यस लिखो भाई, हाँ तो यस लिखो, नहीं तो एक बार चेक करो भाई। +2 BC +2 चलेंगे दोस्तों तो हमारे पास में डी आ जाएगा। OC +2 चलेंगे, वो आता 15 17, यहां Q और यहां Q, क्या आता है 11 13 आ जाएगा। बिल्कुल M आता है 5 नंबर पे 7 आ जाएगा, 7 आता है G, R आता है 18 19 20 T। देखो दोस्तों, DQQMGT, DQQMGT, सी ऑप्शन। चेक करो भाई मिस्टेक कहां हो गई, चेक करो भाई मिस्टेक कहां हुई है, चेक कीजिए दोस्तों मिस्टेक कहां हुई है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और मैं निवेदन कर रहा हूं, पहली बार अगर आप आ रहे हो इस चैनल पर तो बिल्कुल चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का पूरा प्रयास कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी भी कूट भाषा में बैक, यहां पे लिखा है दोस्तों बैक, और बैक को लिख रहा है दोस्तों Y Z X और P। आपसे पूछा जा रहा उसी कूट भाषा में सेंड का कूट क्या होगा, उसी कूट भाषा में सेंड का कूट क्या होगा, निकाल के बताओ जल्दी से। देखिए अब तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ये रीजनिंग है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर समझ में आ गया तो एक ही बार में आप उठा लोगे भाई। देखो विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत आ रहा भाई विपरीत आ रहा है, आमने सामने वाला पैटर्न लागू हुआ है, आमने सामने वाला पैटर्न लागू है माय डियर फ्रेंड्स। याद रखिएगा दोस्तों, आमने सामने वाला पैटर्न, आमने सामने वाला पैटर्न लागू है। लेकिन क्या दोस्तों पी के सामने एच आता है क्या? क्या दोस्तों पी के सामने एच आता है क्या? वो एक बहुत बड़ा सवाल है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। पी आता है 16 नंबर पे, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये हो सकता है कि यहां कोई मिस्टेक हो। ठीक है, बाकी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको आमने सामने मिल गया, आंसर उठा लोगे। आमने सामने मिल गया, आंसर उठा लोगे। बिल्कुल जल्दी से बताइए दोस्तों, सैन का कोड क्या होगा? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर।
सैन का कूट होगा दोस्तों बिल्कुल HZMW, HZMW बिल्कुल सही जवाब HZMW। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है सी ऑप्शन। बिल्कुल 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है आपके सामने। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में बिफोर को, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में बिफोर को लिखा जाता है FEBERO, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा में जंगल को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक कूट भाषा में जंगल को क्या लिखा जाएगा? भाई जल्दी से बताओ। धीरे धीरे क्रॉसिंग पैटर्न, क्रॉसिंग पैटर्न, क्रॉसिंग पैटर्न। ये देखो कभी कभी मजाक भी हो जाता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में मजाक भी हो जाता है, इसलिए वो रीजनिंग हमारे लिए एक आसान सा बन जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में एक मजाक भी हो जाता है, इसलिए वो रीजनिंग हमारे लिए आसान सा बन जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं फिर हेरा फेरी यहां जरूर हो सकती है। इसलिए भाई पूरी क्वेश्चन को देखकर कूट को और नीचे वाले क्या लिखा जाए ध्यान से पढ़ा करो। बिल्कुल जंगल, JUNGLE जंगल। बिल्कुल दोस्तों कैसे करेंगे? बिल्कुल जी आ जाएगा तीसरे नंबर पे, एन यहाँ आ जाएगा दोस्तों पहला नंबर पे, यू ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे चला जाएगा तीसरे पे, यहाँ आ जाएगा ई और एल, NUJ बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हमें सी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। चेक करते जाओ भैया, जल्दी से दे धनाधन चेक करना है। हाँ भाई जल्दी से चेक करना है भाई, जल्दी से बताओ भाई क्लियर हो चुका है सभी के। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है भाई, 14 क्वेश्चन है। हाँ भाई, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में कोबरा, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में कोबरा, और कोबरा को क्या लिख रहा है? BOCAR। बी ऐसा कैसा आ गया, ओ ऐसा कैसा आ गया, सी, ये आर और ये। देखिए दोस्तों बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। रिप्लाई करो भाई। ग्रुप का कोड क्या होगा? GROUP दोस्तों, ORGPU, 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 ORGPU। भाई देखो जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर आ गया सभी के। बहुत अच्छी बात है भाई, सभी के आंसर आ गया, क्या बात है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये मैं आपको देता हूं भैया क्विज के रूप में, ये मैं आपको देता हूं क्विज के रूप में। आप जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आरुष क्लासेस ऐप है आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे ऐप डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज आसानी से मिल जाएगी। आरुष क्लासेस ऐप है, आप उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा।